गाइस, मैं फिर हाजिर हूं। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं जमी तू आसमान की सेकंड लास्ट एपिसोड, जो कि होगी एपिसोड 39। मैं फिनाली अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं उसकी एक कंप्लीट डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी और उसमें बहुत सारी प्रिडिक्शंस और एक बहुत जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट आएगा लास्ट एपिसोड में। तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हम सेकंड लास्ट एपिसोड देख लेते हैं, सुकून इत्मीनान से एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद हम फिनाली डिस्कस करेंगे। भाई सीधी बात है, अभी ड्रामे को यहाँ तक ले आए हैं एपिसोड 39, तो 40 एपिसोड इस ड्रामे की हैं, तो हम 39 तक अभी डिस्कस कर रहे हैं। तैमूर सिकंदर को मारने की कोई जरूरत नहीं थी, खाम खा उस बंदे ने खुदकुशी की है। फजूल में एक जुमला सुना हुरम का और ठा गोली मार के मर गया। वो जिंदा होता तो अभी बहुत सारी आसानियां हमारी जिंदगी में भी होती और हुरम की जिंदगी में होती, लेकिन नहीं। एनीवेज, चलो मर गया, अच्छा बंदा तो वो भी नहीं था कोई खास। एनीवेज, मरते मराते हुरम को तो वो अमीर कर गया। हुरम को अपनी सारी जायदाद प्रॉपर्टी जो भी हराम का कमाया होगा, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है, था, मर गया, तो वो उसने अपनी बेटी के नाम कर दी हुरम के। तो हुरम साहिबा तो रातों रात करोड़पति अरबपति खरबपति हो गई हैं अपने बाप के हराम के पैसे पे। तो हुआ कुछ यूं है कि अब हुरम साहिबा तो स्टेबल है, उनको पता चल गया कि उनके दोनों बाप इस दुनिया फानी से कूच कर गए। अब मसला ये है कि सुफियान साहब का गेम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो अपने बाप को और भाई को रास्ते से हटाएगा और तैमूर सिकंदर के का राइट हैंड बन के पॉलिटिक्स में हो जाएगा और पूरी जायदाद भी उसको मिल जाएगी। तैमूर सिकंदर साहब ने इमोशंस में आके अपने आप को मार लिया, तो सुफियान का गेम हो गया थोड़ा सा खराब। अब ये मसला ये है कि अब उसके गले में अटका हुआ है शाजिल, बिकॉज शाजिल को किसी वक्त भी कोई भी बता सकता है कि ये जो सारा फैसको फैला है, पूरा रायता फैला है, ये फैलाया है आपके मैंने, यानी कि मैंने नहीं, यानी कि सुफियान ने फैलाया। तो सुफियान को ये बड़ा डर है। तो बाप तो ऑलरेडी जेल में है, तो जेल में रहे, अंदर बाहर रहे, अंदर रहे, जिंदा रहे, जेल में क्या ही फर्क पड़ता है, अंदर ही मर जाएगा बुढ़ा। तो उसने कहा कि अब किसको हटाना है, शाजिल को। तो शाजिल को हटाने के लिए अब उसने सुपारी निकाल दी है। सुपारी भी किसको दी है, अकल के अंधे ने। अब इतना तुमने प्लान कर ली थी, इतनी पुरानी कहानी बनाई ली थी, तो किसी बाहर के बंदे को सुपारी देनी चाहिए थी, कोई बाहर से असैसिनेशन अटेम्प्ट करवानी चाहिए थी, किसी हायर करते किसी और बंदे को। घर के बॉडीगार्ड को तुमने उसको मारने के लिए भेज दिया, तो ये एक बहुत बड़ी गलती करेगा सुफियान। बट एनीवेज, लेट्स सी, इसके पास हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है, बड़ा चालाक आदमी है। एनीवेज, हुरम की माँ को शाजिल को बेटा बना चुकी है, तो वो हुरम को कन्विंस कर रही है कि देखो, उसने अपने जितने भी उसने गुनाह किए थे अपने, वो सब साफ कर चुका है, धो चुका है, उसका खमियाजा भुगत चुका है, उसके अपने बाप को भी उसने जेल में डलवा दिया है। तुम ना अब ऐसा करो, शाजिल को माफ कर दो और उसके साथ शादी कर लो। तो अब देखते ये हैं कि हुरम साहिबा अपनी माँ की, जो कभी नहीं मानती है किसी की औरत, ये लड़की किसी की नहीं मानती, अंधी गूंगी बहरी हुई भी है, ये मानेगी और शाजिल के साथ इसका पैचअप हो जाएगा या नहीं होगा, ये 39 में तो हम नहीं पता चलता। फिनाली में ही पता चलेगा ये बात कि हैप्पी एंडिंग होगी कि नहीं होगी। ये फिनाली की बात है। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि सुपारी निकली है किसके नाम की, शाजिल के नाम की, और निकाली किसने है, सुफियान ने। सो अब ये है कि ये मसला है कि यहाँ पे देखना चाहिए कि गेम प्लान कितना सॉलिड है शाजिल को मरवाने का। और जो बाप साहब हैं, वो जेल से बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मुझे लगता है वो जेल से बाहर नहीं आ रहे, वो अंदर ही बैठे हुए हैं। वो वाला कहानी अंदर चल रही है। अब इसने जिसको मारने के लिए भेजा है वो है इनका पुराना 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 नौकर मुरीद। मुरीद है, मुराद है, जो भी है, वो बंदा को उसने कहा है कि तुमने शाजिल को मारना है। वो पहले ही उसके, वो बंदा जो है वो लड़खड़ा रहा है, उसका ईमान जाग रहा है, डामाडोल हो रहा है। तो किसी, जब तुम्हें पता है कि तुमने किसी को मरवाना ही मरवाना है ना, तो किसी ऐसे बंदे को बुला के मरवाओ जिसको शाजिल से कोई हमदर्दी ना हो, दूर दूर तक हमदर्दी ना हो। मैं मरवाना नहीं चाहती शाजिल को, लेकिन मैं बता रही हूँ कि सुफियान साहब को ये करना चाहिए था। एनीवेज, तो हम ये देखना ये है कि मुरीद जो है वो कितना डरा हुआ है, कितना खौफजदा है। इस सुपारी को वो पूरा लेके पूरा अपना काम कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा, ये नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 कि ये हुरम और शाजिल का जो चल रहा है मामला, अब हुरम और शाजिल कहेंगे कि भाई हम एक दूसरे के सामने आना ही नहीं चाहते, अब हम एक दूसरे से अपनी राहें अलग कर ले, थोड़ा सा, एक कहते हैं ना, जब थोड़ा थोड़ा दूरी होती है तो दिल करीब आते हैं, वो वाली कहानी होगी कि थोड़ा इनको दिखाएंगे कि कुछ अरसे के बाद वाली कहानी, या फौरन ही पैचअप दिखा देंगे। तो ये भी एक सिचुएशन बन सकती है कि अगले एपिसोड में हुरम, क्या वजह होगी कि हुरम माफ कर देगी शाजिल को, या क्या वजह होगी कि बिल्कुल ही एक्चुअली खत्म कर देगी कहानी। तो ये हमें सब पता चलेगा अगली एपिसोड में। एक थोड़ा सा मीटअप होगा हुरम का और शाजिल का बिफोर द फाइनल
फाइनल कंक्लूजन के भाई ये साथ रहना चाहते भी हैं या नहीं रहना चाहते। तो हम डिस्कस करते हैं एपिसोड 39, सेकंड लास्ट एपिसोड है मैं जमी तू आसमान। तो फिनाली हम बाद में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ 39 के तो मजे ले लेना, फिनाली को आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर 39 एंजॉय करेंगे। सुफियान की थोड़ी सी और बगैरतियां बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हैप्पी एंडिंग होती है कि नहीं होती और कौन फाइनली बचता है, क्योंकि इसमें लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं आखिर की 3-4 एपिसोड में, सब फड़क चुके हैं। सो एनीवेज लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय प्रेडिक्शंस and my review of episode 39 of मैं ज़मीं तू आसमान. Please subscribe my channel. Peace.